गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा प्लस 2 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा 5th लेसन चला हुआ है कि जो खेल है बच्चे और वोमेन के लिए है, वह महिलाओं के लिए खेलों के अंदर इस प्रकार भाग लेते हैं, यानी चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स। तो उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है कि वृद्धि और विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की ये क्या होता है और जो व्यायाम करने के इसके अंदर क्या क्या दिशा और निर्देश हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम इसको अभी आपके सामने करते हैं कि वृद्धि और विकास की प्राय वृद्धि और विकास का अंतर्बदल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बिना इसके अर्थों की गहराई से जाएं, इतना कहना ही पर्याय है कि वृद्धि विकास का एक पहलू है, यानी वृद्धि है जो विकास का एक पहलू है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास वृद्धि से कहीं अधिक व्यापक शब्द है। और यह भी सत्य है क्योंकि विकास जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक होता रहता है, जबकि वृद्धि एक विशेष अवधि में ही होती है। यानी वृद्धि क्या है, हमें दिखाई देती है और विकास हमें दिखाई नहीं देता। और यह एक जीवन भर का पहलू है। वृद्धि होती रहती है, विकास हमारा एक समय के लिए होता है, अंतिम समय तक हो सकता है, विकास कितना भी हो सकता है। और वृद्धि हम रुक सकती है, विकास होता रहता है। क्या वृद्धि, अगर हम कोई भी व्यक्ति या बच्चा है वो देखते हैं कितना वो है और विकास उसके अंदर होता रहता है कि वो इंटेलिजेंट है या कैसे भी विकास होता रहता है। तो वृद्धि है, सबसे पहले ग्रोथ क्या होती है कि वृद्धि उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके माध्यम से शरीर का ढील डोल और आकार बढ़ता है। यानी वृद्धि से संबंधित है कि हमारा जो भी शरीर वगैरह है उसका आकार बढ़ना, कि वह किस प्रकार बढ़ता है, उसके अंदर किस प्रकार की वृद्धि होती है हमारे शरीर के अंदर, यही एक वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में वृद्धि अभिप्राय है कि परिणाम या मात्रा से है। जब से माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो वृद्धि की प्रक्रिया तभी से यानी प्रारंभ हो जाती है। तो जीवन का जन्म के बाद होने के बढ़ने की प्रक्रिया तक जारी रहती है, जबकि यह शारीरिक परिपक्वता यानी परिपक्वता हासिल न कर ले तब तक हमारी जो वृद्धि है वह बढ़ती रहती है। उसके बाद में यह हमारा वृद्धि की वृद्धि बढ़ती रहती है। विकास क्या होता है कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विकास उन्नति से जुड़ा हुआ है। परिपक्वता को एक प्रगतिशील बदलाव है। यह मानव के ढांचागत, क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पहलू का गुणवत्ता का एक सिद्धांत है। उसके अंदर बदलाव लाता है कि हमारे जो भी सिद्धांत है उनके अंदर बदलाव लाना विकास कहलाता है। विकास प्रक्रिया की वृद्धि की अपेक्षा बाह्य कारकों से ज्यादा संबंध रखता है। जो हमारे विकास है वो बाह्य कारकों से संबंध रख सकता है, जैसे पोषण है, क्रियाकलाप है, जो भी हम क्रियाएं वगैरह करते हैं, बीमारियों से बचाव है, इनके अंदर वह अपना संबंध ज्यादा रखता है। इसके बाद में बोला गया है कि वृद्धि बच्चे में क्रियात्मक क्षमताओं के विकास का आधार बनाती है। क्रिया है वो, वृद्धि है वो विकास का एक आधार बनाती है, अपनी जो भी क्रियाएं करता है। तो इसने बोला है कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि वृद्धि एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि की एक सीमा होती है, भाई उसको कितने समय तक बढ़ सकती है, और विकास है वो निरंतर जिंदगी भर चलता रहता है। जब तक हम जन्म लेते हैं और जन्म के मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है। और जो वृद्धि है वो एक समय के लिए रुक जाती है कहीं। तो वृद्धि दृश्य है और विकास है वो अदृश्य होता है। हमें वृद्धि दिखाई देती है, विकास हमारे अंदर दिखाई नहीं देता, और हमारे अंदर कितना विकास हो चुका है। वृद्धि व्यक्ति की एक निश्चित आयु तक ही जारी रहती है, जबकि विकास मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि की सीमाएं व्यक्ति के अनुवांशिक द्वारा क्या होती है और विकास व्यक्ति के लिए उपलब्ध वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। तो इसके बाद में हमारे जो भी व्यायाम से संबंधित है क्रियाएं, कि जो हमारे वृद्धि है, इसे व्यायाम से संबंधित वृद्धि की क्रियाएं क्या है। तो देखिए कि व्यायाम या शारीरिक क्रियाएं राष्ट्र के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने या सुधारने, मृत्यु संख्या के अधिकतम कारणों में कमी करने व प्रत्याशित आयु में बढ़ोतरी करने की संभावना रखती है। कि जो भी हम
शारीरिक क्रियाएं वगैरह करते हैं, किसी भी प्रकार की फिजिकल फिटनेस के लिए या फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जो भी हम करते हैं वह हमारे व्यायाम या शारीरिक क्रिया जो भी हम करते हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हमारी दीर्घकालिक बीमारियों के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम करके धन को बचाया जा सकता है। व्यायाम हमारे सारे जीवन में सक्रिय रहने के लिए हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें हर उम्र के अंदर, शिशु से लेकर हम बुढ़ापे तक हमें व्यायाम या एक्सरसाइज कसरत वगैरह करनी चाहिए। कि यह शिशु, बच्चों व किशोरों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। व्यायाम करना हमारे बच्चे से लेकर वृद्ध, किशोर, जो भी हमारी आयु वगैरह है, 5 उसके टाइप्स के अंदर बांटी गई है हमारी आयु को। शिशु के अंदर किशोरावस्था, उत्तरावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो इस सभी के लिए व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। यह विद्यालय से पूर्व, यानी विद्यालय से पूर्व जब भी हम घर पे हैं, विद्यालय के दौरान, किशोरावस्था, व्यवस्था या वृद्धावस्था के दौरान जारी रहता है। यह एक मात्रा प्रतिक्रिया संबंध का एक निरंतर तथ्य है, अर्थात जितना व्यायाम या शारीरिक क्रिया का आयतन अधिक होगा उतने ही अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। यानी जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा व्यायाम या कसरत करेंगे हमारे शरीर को उतना ही बेनिफिट होता है। इसके बाद में व्यायाम या शारीरिक क्रिया अवसाद, यानी डिप्रेशन आना हमारे शारीरिक क्रिया के द्वारा, या मनोभ्रंश, डेमेंटिया है जिसको आप पागलपन वगैरह भी बोलते हैं, जो पागलपन आता है, और अल्जीमर जिसको आप भूलने का रोग भी बोल सकते हो। अल्जीमर है भूलना, यानी आप इस उम्र में भूलने के खतरे को भी कम करता है। कि जो भी हमारा पागलपन है या भूलने की आदत है या जो भी हमारे डिप्रेशन है हमारे दिमाग के ऊपर, व्यायाम इन सबको कम करता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज वगैरह, कसरत वगैरह करेंगे तो इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। कि यह आत्मबोध, आत्मसम्मान, मूड व निद्रा की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यायाम या शारीरिक क्रिया व्यक्ति को उचित वृद्धि व विकास के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि व विकास की विभिन्न अवस्थाएं हमारी है कि शैशवावस्था किस प्रकार की है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व वयस्कता, यानी जो भी प्रौढ़ावस्था उसके अंदर आते हैं। तो व्यायाम से क्या क्या संबंधित है, सबसे हम पहले बात करते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी कुछ किया था तो आज भी हम करते हैं कि शैशवावस्था। शैशवावस्था नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था। तीन उत्तर बाल्यावस्था। 4 है हमारी किशोरावस्था। और प्रौढ़ावस्था। ये अवस्थाएं होती है हमारी। तो जो हमारी शिशु अवस्था है वो हमारी होती है जन्म से लेकर, यानी 0 से 2 वर्ष, और ये 2 वर्ष से 6 वर्ष। और ये हमारी होती है यानी 7 वर्ष से 12 वर्ष। और किशोरावस्था होती है हमारी यानी 13 वर्ष से 19 वर्ष। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 19 वर्ष से ऊपर। ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं। तो हम सबसे पहले हम जो व्यायाम से संबंधित दिशा निर्देश हैं इन अवस्थाओं के द्वारा हम बताते हैं कि किशोरावस्था के अंदर हमें किस प्रकार की व्यायाम करने चाहिए और हमें किस प्रकार के दिशा निर्देश मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी आती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक की होती है। उसके अंदर हमें क्या क्या व्यायाम बच्चों को करवाने चाहिए और किस प्रकार की गतिविधियां वो बच्चे एक्टिविटियां वगैरह करते हैं। तो देखिए, वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान शारीरिक क्रिया या व्यायाम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
समग्र वाली गामक क्रियाओं व व्यायाम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिर का नियंत्रण को विकसित करने के लिए बैठने, रेंगने या सरकने जैसे व्यायामों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ व्यायाम जैसे बाजुओं को घुमाना, टांगों को घुमाना व विभिन्न वस्तुओं की ओर पहुंचाना शिशुओं को अवश्य कराए जाने चाहिए। शिशुओं को वस्तुएं, खिलौने व खेल उपलब्ध करवाए जाने चाहिए जो उन्हें सरकने, घूमने व समय के लिए कुछ चीजों को करने को प्रोत्साहित करते हो। यानी इसमें बोला गया है कि हमें इस प्रकार के जो शिशु होते हैं, बिल्कुल जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको हमें इस प्रकार के व्यायाम करवाना चाहिए। उनको हमें उंगली वगैरह पकड़नी चाहिए, सिखवाना चाहिए, सरकना, जो पेट के बल वगैरह लटकते हैं, सरकते हैं, खड़ा होने की कोशिश वगैरह करवाते हैं, उनके पाँव को हिलाना चाहिए इधर उधर। जो भी हम एक्टिविटी है उनको बच्चों को करवा सकते हैं। खिलौने वगैरह दिलवा कर भी हम उनको व्यायाम वगैरह, कसरत वगैरह, उनके पाँव हाथों को हिलवा सकते हैं। और कुछ इसके दोष भी होते हैं कि व्यायाम ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को, जैसे टीवी वगैरह नहीं देखने चाहिए बच्चों को, मोबाइल वगैरह उनको नहीं दिखाने चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई कार्टून वगैरह दिखा देते हैं, वो भी आंखों की रोशनी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बच्चों की आंखें होती है बिल्कुल नाजुक होती है, उनके ऊपर भी अगर टीवी वगैरह की एकदम से रोशनी, चमक वगैरह पड़ती है तो उससे भी उसको बहुत प्रभावित करती है। तो जो भी हमारे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो भी हम उनको पैदल चलवाते हैं, उनका उंगली पकड़कर पैदल भी चलवाया जाता है। उनको जो कोई वस्तुएं वगैरह देकर उनको खड़ा किया जा सकता है, बेड वगैरह के सहारा, दीवार वगैरह के सहारा दिलवा कर उनको जो भी गतिविधियां उनको करवाई जाती है हम उनको करवाते हैं। जैसे कुछ सामान्य व्यायाम है, जैसे उनको फेंकने की क्रिया, पकड़ना, बाल को किक करना आदि शिशुअवस्था के दौरान व्यायाम सुविधाजनक हो सकते हैं। उसके बाद में आती है ये था हमारा बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था जो शिशुअवस्था, शिशुअवस्था जो शिशु होते हैं उनके लिए हमें किस प्रकार की गतिविधियां करवानी चाहिए। उसके बाद में आता है पूर्व बाल्यावस्था, यानी जो बाल बच्चे हो जाते हैं, बचपन आ जाता है, उससे पहले की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, जो हमारी 3 वर्ष से, लिख सकते हो आप इसको 2 वर्ष या 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की या 7 वर्ष तक की, 6 या 7 वर्ष जो भी है इसको लिख सकते हैं आप, कि वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान ऐसे व्यायामों या शारीरिक क्रियाओं के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो गति कौशल में फेंकने, कूदना, बाल को पकड़ना, किक करना आदि अक्षमता को विकसित करने में सहायता करती है। कि वृद्धि व विकास के लिए जो भी बच्चों को उनके ग्रोथ व डेवलपमेंट के लिए हमें उनको ऐसी क्रियाएं करवानी चाहिए जिससे वो उनके अंदर वृद्धि भी हो और विकास भी हो, जो माता पिता के ऊपर जाना चाहिए बच्चे। जिस प्रकार उनकी ग्रोथ वगैरह बढ़ेगी, अच्छा खान पान उनको मिलेगा तो वो अच्छा व्यायाम वगैरह करेंगे तो उनकी ग्रोथ व डेवलपमेंट में विकास होगा। इसके लिए हमें अच्छी कसरत, अच्छा व्यायाम वगैरह करवाना चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अवस्था आती है तीसरी, ये उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था हमारी जो है 7 साल से 12 साल तक की आयु के बच्चे इसके अंदर होते हैं। जो 7 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े उत्तेजित होते हैं एकदम से, कि इस अवस्था के अंदर जो हमारी लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था की वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान बच्चों को ऐसी क्रियाएं करवानी चाहिए जैसे स्टंट वगैरह, कूदना, उछलना, दौड़ लगाना, फेंकना आदि गतिविधियां उनको करवानी चाहिए, ताकि वो अपने जो शरीर नियंत्रण व शक्ति बना सके, अपनी पावर को बढ़ा सके, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रख सके और अपने तालमेल प्राप्त कर सके। ऐसी उनको क्रियाएं, व्यायाम वगैरह करवानी चाहिए जिससे हमारा जो वृद्धि व विकास हो सके बच्चे के अंदर। तो हालांकि ऐसी क्रियाएं उनको नहीं करवानी चाहिए जो सहन क्षमता से संबंधित हो, एंडोरेंस से संबंधित हो, उनसे उनको दूर रहना चाहिए। जो सहन करने की क्षमता होती है उससे उनको दूर रखना चाहिए। संगठित या टीम गेम्स पर भी बल दिया जाना चाहिए। इनका लक्ष्य इसमें सामाजिक चेतना का विकास करना है, कि उनको गेम्स के अंदर जो संगठित हैं, एकजुट होकर गेम्स वगैरह जो खेले जाते हैं या टीम्स के तौर पर जो गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, उनके अंदर भी इन बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि व्यायाम करने से अपने शरीर को शक्तिशाली वगैरह, मांसपेशियों को शक्तिशाली बना सके, अपनी हड्डियों को मजबूत कर सके।
इस अवस्था के दौरान बच्चों को स्पर्धात्मक खेलों से परिचित करवाना चाहिए और उनको खेल स्पर्धाओं के मूल नियमों जैसे खेल का आनंद उठाना, स्वच्छ साफ, यानी उनको जो स्पर्धाएं, खेल स्पर्धाएं होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है, उनके अंदर सभी बच्चों को जो 7 साल से 8 साल से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 13 साल तक के, उनको उन गेम्स के अंदर वगैरह गतिविधियों के बारे में समझाना चाहिए। गेम्स के जो नियम वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट के जो नियम होते हैं, उनको परिपूर्ण ज्ञात करवाना चाहिए, ताकि वो एक जो अपना जो करवाना चाहिए जिससे वो खेलों के अंदर भाग ले सके और खेलों का आनंद उठा सके। तो ये था हमारा कि उनको खेल प्रशिक्षण की अवधि या व्यायाम को सहन क्षमता जैसे दौड़ना, तैरना, एरोबिक क्रियाएं, कूदना, उछलना, साइकिलिंग वगैरह करवाना, ऐसी गतिविधियां उनको करवानी चाहिए जो उत्तर बाल्यावस्था है। जो हमारी 3 अवस्थाएं हो चुकी हैं, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की, इनके अंदर जो बच्चे होते हैं, जिस आयु के बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार का आप व्यायाम करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं किशोरावस्था, जो हमारी 13 साल से 19 साल तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको किशोर बोला जाता है, और वो एक चिड़चिड़ा सा क्रोधित स्वभाव के होते हैं। इस आयु के अंदर जो बच्चे होते हैं, कि देखिए उनको किस प्रकार के व्यायाम वगैरह करवाने चाहिए कि किशोरावस्था के दौरान सामान्य साधारण से कठिन तीव्रता वाले व्यायाम, सारी क्रियाएं उनको कम से कम जो साधारण से लेकर और तेज गति तक के होते हैं, इनको गतिविधियां यानी एक्टिविटियां करवानी चाहिए, और इनको लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे तक इनको एक्टिविटियां करवानी चाहिए। और इनको अपनी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए या अपने जो अस्थियां, हड्डियां, उनको मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक कठोर से कठोर व्यायाम इनको करने के लिए बोलना चाहिए। इनको कम से कम 1 सप्ताह में 3 दिन या 3 से अधिक दिन तक एक एक्टिविटी करवानी चाहिए, यानी उनको या तो शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी है, या उसके मसल्स की है जो, या थाइज की है, जो एक्टिविटी है जिम वगैरह के अंदर या कोई गेम्स वगैरह के अंदर, उनको एक रूटीन होना चाहिए, उनकी दिनचर्या होनी चाहिए कि आपने 3 दिन ये गतिविधियां करनी है, आपने मॉर्निंग सेशन में ये गतिविधियां करनी है, इवनिंग में ये करनी है। तो ये आप व्यायाम अगर एक्टिविटियां उनको करवाओगे तो आप जो वृद्धि विकास बच्चों का अच्छे तरीके से हो सकता है। या इनको लंबी अवधि तक गौण कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए, यानी जो लंबी अवधि की गतिविधियां होती हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनको फायदा कुछ नहीं होता और लंबे समय तक करवाई जाती है, उनके अंदर उनको समय व्यतीत नहीं करना चाहिए और उन्हें अच्छे अच्छे व्यायाम वगैरह करने चाहिए, जैसे जिम्नास्टिक है, पुशअप्स है, सिटअप्स है, या जिम वगैरह के अंदर जो भी थाई स्ट्रेचिंग वगैरह आपको बताया गया था, ये गतिविधियां, या कोई गेम्स के अंदर जैसे कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, वॉलीबॉल, फुटबॉल के अंदर भी आप गतिविधियां कर सकते हैं और शारीरिक व्यायाम आदि कर सकते हैं। उसके बाद में आती है प्रौढ़ावस्था, जिसको युवावस्था या यौनावस्था, जो 19 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं उनसे, वो जिसको एक वयस्कता बोला जाता है, वयस्क हो जाते हैं, वयस्क आदमी बन जाते हैं। तो वयस्कों को दैनिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें सामान्यतः तीव्रता के लिए तेज सैर, साइकिलिंग, नृत्य, तैराकी आदि गतिविधियां इनको करानी चाहिए और हार्ड से हार्ड व्यायाम गतिविधियां, एक्सरसाइज वगैरह इनको करवाने चाहिए। इनको लंबी अवधि तक बिताए जाने वाले समय की मात्रा में कमी करनी चाहिए। वास्तव में वयस्कों को ऐसे व्यायाम में सारी क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो उनकी मांसपेशियों व अस्थि शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, कि इनको ऐसी गतिविधियां या इनको ऐसी एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करवाने चाहिए जिससे इनकी मांसपेशियां, अस्थियां वगैरह बढ़ सके। तो आज का हमारा टॉपिक था कि वृद्धि और विकास क्या होता है, और जो वृद्धि और विकास से व्यायाम संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो किस प्रकार के हैं। तो हमने आज इन 5 गतिविधियों में हमने किया है अवस्थाओं के अंदर कि शेष अवस्था में किस प्रकार के व्यायाम बच्चों को करवाने चाहिए, पूर्व बाल्यावस्था में किस आयु तक के बच्चे होते हैं और उनको किस प्रकार के व्यायाम गतिविधियां, एक्टिविटियां करवानी चाहिए हैं, और उसके बाद हमें 7 से 12 साल यानी उत्तर बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार के व्यायाम वगैरह करवाने चाहिए, किशोरावस्था के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए, और युवावस्था के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए, प्रौढ़ावस्था के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए। ये सभी की सभी गतिविधियां हमारे व्यायामों से दिशा निर्देश है। तो ये हमारा शरीर में वृद्धि व विकास होता है। जो वृद्धि है वह कम समय यानी इसकी समय सीमा
होती है और जो विकास है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, वह निरंतर बढ़ता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपका कल ही हमारा सीबीएसई का रिजल्ट आया था प्लस 2 क्लास का। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा एक बच्चे ने 99 स्कोर किया है 100 में से, तो मैं उस बच्चे को भी बधाई देता हूं। और जो बच्चे अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 90 से 100 तक, लगभग 10 बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर अर्जित किया है, किसी ने 92, किसी ने 90, 95, 96, 97, तो मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं। और हमारा जो फिजिकल का रिजल्ट है वो 100% रहा है। 28 बच्चे थे, 28 के 28 पास हैं। तो मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जिन्होंने अभी जो प्लस 2 पास की है सभी को बधाई देता हूं। और आपको भी जो भी प्लस 2 के अंदर है, कि आप भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जो हमारा 99 का स्कोर है इसको आप 100 के अंदर तब्दील कीजिए। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप भी जो 99 के स्कोर को आप 100 में सभी बच्चे करें, तो इससे हमारे स्कूल की शोभा बढ़ेगी, आपका भी नाम होगा, देश का नाम होगा और आपके गांव का, आपका माता पिता का, सभी का नाम होगा अगर आप 100 में से 100 नंबर लेते हो। अगर आपको जो भी आपको करवाया जाता है वीडियो के माध्यम से या आपको राइटिंग के माध्यम से, आपको जो भी काम दिया जाता है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को, अगर कोई टॉपिक समझ में आता है उसको रिपीट करके भी आप कर सकते हैं और आप फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपका समय होता है 11 से 2 बजे तक, आप कभी भी कॉल करके आप नंबर आपका आपकी साइट के ऊपर डाला गया है, जो भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट वगैरह है। और अभी आपकी ऑनलाइन वीडियो भी चलती है जो आपके आधे घंटे की होती है। अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह में सस्पेंस है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा फिजिकल का अच्छा रिजल्ट आया, हमारे स्कूल का सभी सब्जेक्ट का अच्छा रिजल्ट आया है और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी पूरे टॉप के अंदर जाएंगे। तो आपका जो भी हमारा आज का टॉपिक था प्लस 2 क्लास के अंदर लेसन का, तो इसको आपने अच्छे तरीके से इसको राइट करना है और सभी के नोट्स वगैरह बनाने हैं, ताकि आपको आगे जो भी आपका समय आता है उसके अंदर आपको जो भी बुक्स वगैरह की सहायता ना लेनी पड़े और नोट्स को आप पढ़कर अच्छे तरीके से, जो भी आप अगर नोट्स बना के कोई भी क्वेश्चन वगैरह लिखोगे उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप जो भी आपको कार्य या होमवर्क वगैरह दिया जाता है उसको आप निरंतर करते रहे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। धन्यवाद।